morning, student. This is Saita from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you हिंदी. हिंदी में है आपका हिंदी वर्णमाला. हिंदी वर्णमाला को हम क्वेश्चन के तौर पर भी कह सकते हैं. जो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप वर्णमाला के विषय में जानेंगे, उसके बाद आप वर्णों के बारे में जानेंगे. तो वर्णों के निश्चित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं. जैसे क लिखे, ख, ग, घ, एक तरह से सपोज दैट माला बनता है. उसी में एक एक वर्ण को हम जोड़ते हैं, तो टोटल वर्ण को जोड़ने से एक वर्णमाला बनता है. ऐसे सपोज दैट आप ऐसे आमतौर पर बोल सकते हैं, वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं. अब देखिए वर्णमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं. वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं. एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण. तो स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चलिए पढ़ें साथ में. अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री. ए, ऐ, ओ, अ, अंग, अ. स्वर वैसे वर्ण हैं जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप परिपूर्ण होते हैं. अ में मात्रा नहीं है. यहाँ देखिए एक और भी है इसमें खासियत है, जो मात्रा रहित शब्द है. यहाँ आ है, ये छोटी बन गया तो छोटी की मात्रा हो जाएगा. बड़ी ई है तो इसको मात्रा में पीछे से मात्रा लगाएंगे तो ये बड़ी की मात्रा हो जाएगा. छोटा ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है. ये बड़ा ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है. यहाँ ए है, ए में एक अकेले वाली मात्रा, जैसे मेला, जेल, म में ए की मात्रा लगाएंगे तो मेला बन जाएगा. यहाँ ऐ की मात्रा है, ऐ में जैसे पैसा, जैसा. ये ओ की मात्रा है, मोर, म में लगाएंगे तो मोर हो जाएगा. ये अ की मात्रा है. तो स्पेशली हमारे जो वर्ण है स्वर वर्ण, ये 11 होते हैं. अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ. इसकी संख्या 11 होती है. अंग, अह जो है ये वर्णमाला में दो वैसे वर्ण हैं जिसे हम ना तो स्वर कह सकते हैं और ना ही हम इसे व्यंजन कह सकते हैं. इसे हम क्या कह सकते हैं, आयोगवाह. ये दोनों वर्ण को हम अंग और आह को हम आयोगवाह कहते हैं. अब चलें व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं. व्यंजन वर्ण में को स्वर तो अपने आप परिपूर्ण वर्ण है, इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती. लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वरों की मदद से ही व्यंजन वर्ण को बोला जाता है. जैसे हम क बोल रहे हैं तो क के साउंड में पीछे से आप ध्यान से सुनोगे अ का उच्चारण होता है. तो आप इस तरह से भी देखोगे क जोड़ अ, तभी आपका पूरा क बनता है. तो इसे किसकी सहायता लेनी पड़ी, व्यंजन को क बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ी, स्वर की सहायता लेनी पड़ी. जिसके कारण आप ये समझ जाओ आम बोलचाल की भाषा में व्यंजन स्वरों की सहायता से बोली जाती है. व्यंजन वर्ण में जितने भी वर्ण हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं. क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम क्या कहते हैं, कवर्ग. अब देखिए नीचे च, छ, ज, झ, य, इसे क्या कहते हैं, चवर्ग. ट, ठ, ड, ढ, न, इसे हम कहते हैं टवर्ग. त, थ, द, ध, न, इसको कहते हैं तवर्ग. प, फ, ब, भ, म, इसे कहते हैं पवर्ग.
य र ल व, इसको हम कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अब नीचे देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ये बड़ी र ढ, ये सारे की संख्या आप काउंट कर लोगे, सारे की संख्या 35 होती है। तो य र ल व जो है, ये अंदर से जो आवाज आती है, वो ध्वनियाँ निकलती है, उसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, इसको बोलने के लिए मुंह की जो अंग है वो आपस में घर्षण पैदा करती है, जिससे ऊष्मा निकलती है, इसीलिए ऊष्म व्यंजन इसे कहते हैं। इसमें एक और भी व्यंजन के रूप में हम लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये चारों वर्ण जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, जब भी बनेंगे दो व्यंजनों को मेल से बनते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है, क जोड़ स बराबर है अक्ष, त जोड़ र त्र। अच्छा तो बच्चों, हम आपके लिए कुछ वर्कशीट तैयार किए हैं आपके बुक पृष्ठ संख्या 5 से। तो देखिए, दो वर्णों से बने शब्द, हल हल, जल जल, टब टब, दल दल। मेरे साथ रिपीट कीजिए आप भी, हल हल, जल जल, टब टब, दल दल, सब सब, कप कप, बस बस, जग जग, घर घर, फल फल, जर जर, घट घट, चल चल, छत छत, मठ मठ, झट झट। इस तरह से आपका दो वर्णों वाला शब्द पढ़ना है। आपके बुक में इससे भी ज़्यादा दिया गया है। और नीचे देखिए, जे आप कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। अभ्यास, वर्णों को जोड़कर लिखिए। क जोड़ प बराबर है कप। इसी तरह से म जोड़ ग मग लिखिएगा, छ जोड़ त छत लिखिएगा, न जोड़ ल नल लिखिएगा। ये भी आपके बुक का ही है। चित्र देखकर शब्द पूरा कीजिए, इसे बुक में आप भर लीजिएगा। ये देखिए क्या चीज़ का चित्र है, कप है, तो यहाँ क हम लिखे हुए हैं, आप प डाल दोगे, कप हो जाएगा। नेक्स्ट नल है, तो नल का चित्र देखेंगे, न पहले से लिखा हुआ है, आप यहाँ ल डाल लीजिएगा। तीसरा चित्र देखिए जिसमें घर है, घ लिखा हुआ है, र आप खुद से डालिएगा। अब यहाँ देखिए, ये ढेर सारे फल हैं, अंगूर है, सेब है, केला है, फल लिखा हुआ है, आप यहाँ ल डाल लो। इसके नेक्स्ट टब है, यहाँ ट डाले हुए हैं, ब डाल लीजिए। सबसे लास्ट में आपका है जड़, पेड़ का जड़ जो होता है सो, तो ज हम नोट किए हुए हैं, आप बड़ी र लिखोगे। इस तरह से बड़ी र लिख करके ड जैसा लिख करके बिंदी डाल दोगे। ये भी आपके बुक से ही लिया गया है, पृष्ठ संख्या 6, जिसमें 3 वर्णों से बने शब्द। 3 वर्णों से हमने शब्द बनाया है, लिया है नगर। एक साथ में पढ़ेंगे, नगर, नहर नहर, लहर लहर, ठहर ठहर। साथ में आप भी रिपीट करें, भरत भरत, जगत जगत, भगत भगत, चपत चपत, टहल टहल, पहल पहल, चहल चहल, तरल तरल, भटक भटक, मटर मटर, शहर शहर, सड़क सड़क। इससे भी ज़्यादा आपके बुक में दिया गया है, उसको भी बार बार आप पढ़ोगे। पढ़ने से आपको अक्षर का पहचान होगा। उसके बाद आपके बुक में ही अभ्यास दिया गया है, जिसको आप कॉपी में, जो अभी हम दे रहे हैं, इसे कॉपी में नोट कर लोगे। वर्णों को जोड़कर लिखना है, म जोड़ ग जोड़ र। यहाँ मैंने बनाया है मगर। इसी तरह से वो आप खुद बनाओगे,
व जोड़ ज जोड़ न वजन, क जोड़ म जोड़ ल बराबर है कमल। इसको खुद से नोट करिएगा, यहाँ कमल नोट कीजिएगा, यहाँ वजन नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए मटर, मटर, तो म जोड़ ट जोड़ र, आप यहाँ मटर लिख लोगे। नेक्स्ट है न जोड़ ग जोड़ र नगर। ये भी आपके बुक का ही है, पेज संख्या 6 का। चित्र पहचान कर रिक्त स्थान भरिए। आप अपने बुक में चित्र को देखिएगा और इस तरह से वहाँ पर जो फिल करना है खुद से फिल कर लीजिएगा। पेंसिल से ही कीजिएगा, कलर से नहीं कीजिएगा। एक क है ऑलरेडी लिखा हुआ है, चित्र देखेंगे क्या चीज़ का है, कलश का। क ल तालब स, कलश बना लेंगे। इसी तरह से और भी दूसरा भी फिगर होगा, दूसरा भी चित्र होगा, उसे देख करके आप फिल कर लोगे। यहाँ मटर है, मटर बना लो। वर्कशीट है आपका पृष्ठ संख्या 7। ये भी आपके बुक से ही लिया गया है, जिसमें 4 वर्णों से बने शब्द। आइए साथ साथ में रिपीट कर लेते हैं। पलटन पलटन, पलभर पलभर, सलबट सलवट, सरपट सरपट, करवट करवट, खटपट खटपट, अकबर अकबर, बरगद बरगद। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन जो है, जलचर जलचर, हलधर हलधर, गणपत गणपत, सरबत शरबत, छम 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 छम, हरदम हरदम, बचपन बचपन, शबनम शबनम। इसी तरह से और भी 4 वर्णों वाले शब्द आपके बुक में है, उसको 2 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 7 में ही आपका अभ्यास है, वर्णों को जोड़कर लिखना है। जैसे यहाँ पर हम एक बना दिए हैं, एक का फिल कर चुके हैं। जैसे द जोड़ म जोड़ क जोड़ ल, तो यहाँ हम लिखे हैं द म क ल। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, ऐसे कॉपी में नोट करोगे। ट जोड़ म जोड़ ट जोड़ म, यहाँ टम टम। अ जोड़ क जोड़ क, अ जोड़ च जोड़ क जोड़ न, चिकन। यहाँ नेक्स्ट देखिए, ब जोड़ च जोड़ प जोड़ न, बचपन। इस तरह से नोट कर लोगे। अब यहाँ जो आप देख रहे हो, दिए गए वर्णों से सही शब्द लिखें। सही शब्द बनाना है। इसको ऑड लिखा गया है, ये लाइनिंग बाय लाइनिंग नहीं लिखा गया है। इसमें आपकी माइंड डेवलपमेंट के लिए कुछ टिप्स अपनाए गए हैं, जो आप इसको खुद से चूज करोगे। जो फर्स्ट वर्ण क्या लिखना है, यहाँ पर लिखोगे अ ज गर, यहाँ अजगर बनेगा। पहले में हम बना लिए हैं न क च अ, तो यहाँ बनाए अ च क न। सेकेंड में आपको बना दिए अजगर। ना कुछ पीछे कीजिए, यहाँ घबरा गया। दिए गए वर्णों से सही शब्द बनाइए। तो इसमें देखिए आपके दिमाग को यहाँ परखा जा गया है, जो आप कितना अच्छा से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हमने लेटर वर्ण डाले हैं न क च अ, तो इसको आप सही सुचारू रूप से लिखिएगा अ च क न। फिर इसमें आप खोजिए क्या बनेगा इससे, तो अजगर, अजगर बनाए हैं। तीसरा देखिए नंबर में
तो पहले हम डालेंगे द म क ल, दमकल डाल लेंगे। यहाँ पर आप दमकल नोट कर लीजिएगा। लास्ट वाला देखिए, इसमें होगा क ट ह ल, इसको आप कटहल बनाओगे। और आप भरने वाला जो बुक है आपका, उसका भी आप कुछ अपने घर पर कर लोगे। जैसे आपका पेज नंबर 2 ये आपका होमवर्क रहा, इसको फिल करना है। पेज नंबर 3 इसे बना लीजिएगा। पेज नंबर 4 2 वर्णों वाले से बने वाक्य, 3 वर्णों से बने शब्द। पेज नंबर 5 और 2 एवं 3 वर्णों से बने वाक्य, पेज नंबर 6। यहाँ तक आप होमवर्क में बुक में कर लोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।